हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर पैटर्न है, ये पेपर पैटर्न में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में पेपर आएगा। तो पार्ट ए में मैंने जो सिलेबस स्टार्ट किया है वो पार्ट ए का स्टार्ट किया है। तो पार्ट ए में पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमने कुछ फार्मूले बताए थे। जो मेन फार्मूले हैं वो यहाँ पर नोट भी कर रहे हैं। ई पावर आई थीटा का एक फार्मूला था, ई पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा और माइनस का साइन है तो फिर यहाँ पर माइनस रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर साइन थीटा का एक फार्मूला निकाला था, तो आंसर आया था ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस का आई थीटा होल डिवाइडेड बाई 2i। एक कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पर बताया था, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस का आई थीटा और डिवाइडेड बाई में 2 था। इस शॉर्ट में भी कुछ बताए थे। एक ई पावर पाई आई का फार्मूला बताया था, इसका आंसर डायरेक्ट बताया था, ये रिजल्ट -1 आता है। ई की पावर 2 पाई आई, इसका रिजल्ट +1 आता है। और ई पावर प्लस माइनस पाई बाई 2 आई, इसका आंसर +- i आता है। तो ये हमने रिजल्ट बताए थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ ए बी सी are the angle of triangle, prove that determinant में e पावर 2ia, e पावर -ic, e पावर -ib, e पावर -ic, e पावर 2ib, e पावर माइनस का ia, फिर लिखा हुआ e पावर ib माइनस का, e पावर -ib, e पावर माइनस का ia और e पावर 2ic लिखा हुआ है। इसका आंसर इज प्योरली रियल एंड कंप्यूट इट्स वैल्यू। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल के टोटल रियल वैल्यू आएगी और आंसर कितना होगा ये इसमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटर लेवल पे या हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका मैट्रिसेस पोर्शन। तो फिर उसमें बताए थे एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है और अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आंसर कितना आता है, ये यहाँ पर डायरेक्ट देखें पहले, फिर उसी से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर ए इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट लिखी है ए एच जी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ए एच जी, फिर यहाँ पर लिखते हैं एच बी एफ और जी एफ सी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है कि डायगोनल के जो नंबर होंगे कुछ भी हो, डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट होंगे और नीचे के एलिमेंट होंगे, यहाँ पर सिमेट्री होगी। यानी ए के बाद एच जी लिखा हुआ है तो ए के बाद नीचे भी एच जी लिखा है, बी के बाद एफ लिखा हुआ है तो नीचे भी बी के बाद एफ लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम इसको फोल्ड कर दें ऐसा तो फिर ये एच एच पर आ जाएगा, जी जी पर आ जाएगा और एफ एफ पर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए, तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट में ए एच जी और यहाँ पर लिखते हैं एच बी एफ, फिर यहाँ पर लिखते हैं जी एफ सी। तो स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आता है वो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, यानी कि इन डायगोनल एलिमेंटों का इनटू करेंगे ए बी सी प्लस का साइन, फिर डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है एफ जी एच, ये 2 टाइम्स करके लिखेंगे 2FGH, फिर माइनस का पहला एलिमेंट इसको यहाँ पर लिखेंगे और सी के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट लिखेंगे -AF², फिर लिखते हैं माइनस डायगोनल का सेकेंड एलिमेंट बी और इसके ऊपर का सेकेंड एलिमेंट जी, तो माइनस का BG²। फिर स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं माइनस ये वाला एलिमेंट लिखते हैं सी और फिर यहाँ पर इस एलिमेंट को लिखते हैं CH²। ये इस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट आंसर है। तो उसी तरीके से इसमें भी यहाँ देख लें
कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट दिख रही है। अगर हम इस डायगोनल को देखें, नीचे वाले एलिमेंट को फोल्ड करें तो ई पावर माइनस आई सी इस पर आ जाएगा, ई पावर माइनस आई वी पर आ जाएगा और ई पावर माइनस का आई इंटू ए, ई पावर माइनस आई इंटू ए पर आ जाएगा। ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट दिख रही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम इस रिजल्ट से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, लिखा हुआ है ई पावर 2ia, फिर यहाँ लिखा है ई पावर माइनस का आई इंटू सी, फिर लिखा है ई पावर माइनस का आयोटा इंटू बी। इसके बाद यहाँ लिखते हैं ई पावर माइनस आयोटा इंटू सी, फिर ई की पावर माइनस का आयोटा इंटू बी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2IB लिखा है, तो 2IB। इसके बाद इसके बाद का एलिमेंट लिखा है ई की पावर माइनस का आई इंटू ए, फिर यहाँ लिखते हैं ई पावर माइनस आई इंटू बी, फिर यहाँ लिखते हैं ई पावर माइनस का आई इंटू ए, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ई पावर 2IC। तो डायगोनल का नंबर ये है, इसके बाद डायगोनल के ऊपर के ये नंबर है और डायगोनल के नीचे के ये नंबर है। तो स्टूडेंट इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो इस वाले रिजल्ट से लिखते हैं। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंटों का इंटू करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ए, बी और सी, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ई पावर 2i इंटू ए, फिर यहाँ लिखा ई पावर 2i इंटू बी, फिर यहाँ पर लिखते हैं ई पावर 2i इंटू सी। इसके बाद यहाँ लिखते हैं प्लस, फिर लगाते हैं 2 FGH। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट डायगोनल का ये F है, ये G है और ये H। तो यहाँ पर F ई पावर माइनस का I इंटू ए, ये F हो गया। G की वैल्यू लिखते हैं ई पावर माइनस का I इंटू बी, और फिर H इसको लिखते हैं ई पावर माइनस का I इंटू सी। इसके बाद स्टूडेंट फिर देखते हैं AF स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, यहाँ पर लिखते हैं ए का मतलब ई पावर 2i इंटू ए। एफ का स्क्वायर, एफ का मतलब यहाँ पर ये एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ई पावर माइनस का आयोटा इंटू ए, इसका होल स्क्वायर, फिर लिखते हैं माइनस का BG स्क्वायर। बी का मतलब यहाँ पर 2IB है, तो यहाँ पर लिखते हैं ई पावर 2IB, और G इसके ऊपर का जो एलिमेंट होगा ये G है, तो ई पावर माइनस का IB, इसका होल स्क्वायर, फिर लिखते हैं माइनस का CH स्क्वायर, तो C एलिमेंट है, ई पावर यहाँ लिखते हैं 2IC, और H का स्क्वायर, तो H देखते हैं यहाँ पर ये वाला नंबर लिखा हुआ है ई पावर माइनस का IC, तो ई पावर माइनस का IC, इसका यहाँ पर होल स्क्वायर, ये यहाँ से मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया, ई पावर इनटू करेंगे तो ऐड हो जाएगा ये पावर में, तो यहाँ पर 2i कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी और प्लस सी, फिर यहाँ पर लिखा प्लस का साइन, 2FGH यानी इसका इनटू किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2e पावर माइनस का i कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद लिखा हुआ है माइनस ई पावर, यहाँ पर 2i इंटू ए, फिर यहाँ लिखा है ई पावर, पावर का पावर में इंटू होगा तो माइनस का 2ia मिलेगा, माइनस का 2 आयोटा ए, फिर यहाँ लिखा माइनस का ई पावर 2ib, और ई पावर माइनस का 2ib आ जाएगा, इसका रिजल्ट है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं माइनस ई पावर 2ic, और ई पावर यहाँ पर माइनस का 2ic आता है, ये प्लस 2ic है माइनस 2ic। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू ई पावर 2i, यहाँ पर गिवन है a प्लस बी प्लस सी, यानी ABC आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल के एंगल हैं। तो हमें ये जानकारी है कि a एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, तीनों एंगल का जो एडिशन होता है वो पाई के इक्वल होता है ट्राइंगल में। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी पाई, फिर यहाँ पर लिखा प्लस 2 और ई पावर माइनस का आई, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू यहाँ पर पाई लिखते हैं, फिर यहाँ लिखा माइनस का, तो स्टूडेंट यहाँ पर 1/2i है, यानी ये इससे कैंसिल होगा,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसी तरीके से इसकी यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी और इस तरीके से ये कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर -1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं ई पावर, ये लिखा हुआ है 2i इंटू पाई, यहाँ से मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्लस का 2 टाइम्स ई पावर -i थीटा, थीटा की जगह लिखा हुआ है पाई, तो इसका आंसर होता है कॉस थीटा माइनस का i इंटू, और इसको यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन पाई आ जाएगा, माइनस का 3 इसको यहाँ पर लिखा। फिर देखते हैं ई पावर 2i पाई, 2 पाई आई की वैल्यू होती है 1, प्लस यहाँ पर लगाएंगे 2 टाइम्स कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस का i इंटू साइन पाई की वैल्यू होती है 0, फिर यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 3। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट इक्वल टू लगाया 1, यहाँ पर इंटू करेंगे -2, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3, तो इसका जो आंसर आया वो -4 आया। तो देख रहे हैं टोटल इसका जो आंसर बताया गया प्योरली रियल होगा, पूरा रियल है, आई नहीं आया है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू है -4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 है। सभी क्वेश्चन डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से, यानी जो बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो विनोद कुमार की बुक है कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो लिखा है प्रूव दैट या प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है कॉस -z इक्वल टू कॉस जेड, सेकेंड है साइन -z इक्वल टू माइनस साइन जेड, और थर्ड पॉइंट है कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हाई स्कूल लेवल के हैं, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूले थे। अब इनकी प्रूविंग कैसे करेंगे वो इसमें बताना है। एक बार यहाँ पर देख लें, एनईपी के तहत जो बुक इन्होंने निकाली डॉक्टर विनोद कुमार ने, ये एक ही बुक है, एक ही बुक में टोटल सिलेबस इन्होंने दे रखा है पार्ट ए का, और एक दूसरी बुक है उसमें पार्ट बी का। इस बुक को भी देख लें, इस तरीके से हम बुक देख भी सकते हैं। तो ये बुक है, ये बुक मार्केट में ले लें सभी स्टूडेंट, ये डॉक्टर विनोद कुमार की बुक है, इसी सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो पहला है कॉस -z इक्वल टू कॉस जेड। तो फार्मूले कुछ थे, उन फार्मूलों को देखते हैं। ई पावर एक फार्मूला था आई थीटा इक्वल टू, इसको यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस और माइनस का साइन है तो फिर यहाँ पर माइनस। और फिर इसके बाद एक साइन थीटा का फार्मूला लिखा था। तो साइन थीटा का फार्मूला था ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस का आई थीटा और डिवाइडेड बाई में 2i। इसके बाद एक फार्मूला यहाँ पर कॉस थीटा का था। तो कॉस थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस का आई थीटा और डिवाइडेड बाई में 2। साइन वाले में यहाँ पर 2i और कॉस वाले में 2 है। तो पहला पार्ट है इसका कॉस -z इक्वल टू कॉस जेड, ये प्रूव करना है। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पर कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा, और यहाँ लिखते हैं प्लस ई पावर माइनस का आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरीके से थीटा की जगह अगर -z रखते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर cos -z है तो यहाँ पर आ जाएगा cos -z, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं पुट थीटा इक्वल टू -z। तो cos -z यहाँ से मिल जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई पावर आई, थीटा की जगह -z लिखते हैं। इसके बाद लिखा प्लस ई पावर माइनस का आई और थीटा की जगह यहाँ पर -z, होल डिवाइडेड बाई में यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं इक्वल टू आया, ई पावर माइनस का आई जेड लिखा, फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस ई पावर माइनस और माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर आई जेड मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, पहले ई पावर आई जेड यानी पॉजिटिव वाला नंबर पहले लिखा, इसके बाद ये नेगेटिव वाला लिखा ई पावर माइनस का आई जेड और डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट कंपेयर कर लें कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो ये कॉस थीटा का फार्मूला है, यहाँ पर थीटा की जगह जेड हो गया तो ये कॉस जेड का फार्मूला है। तो इक्वल टू यहाँ पर ये मिल जाएगा कॉस ऑफ जेड। तो लेके चले थे यहाँ पर कॉस -z, आंसर आया कॉस जेड। तो इस तरीके से
यहाँ पर ये प्रूव हो गया कॉस ऑफ माइनस जेड इक्वल टू ये होता है कॉस ऑफ जेड। इसके बाद इसकी सेकंड प्रूविंग देखते हैं, लिखा हुआ है साइन माइनस जेड इक्वल टू माइनस साइन जेड। तो यहाँ पर सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड यानी कि यहाँ पर साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस का आई थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं 2i। तो इस तरीके से थीटा की जगह यहाँ पर पुट करना है माइनस का जेड, यानी कि यहाँ पर पुट करते हैं पुट थीटा इक्वल टू माइनस जेड। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन माइनस का जेड इक्वल टू ई पावर माइनस का आई जेड, फिर यहाँ लिखा माइनस ई पावर माइनस आई और थीटा की जगह यहाँ लिखेंगे माइनस जेड और डिवाइडेड बाई में यहाँ से आंसर आ जाएगा 2i। सॉल्व करते हैं इसको, तो इक्वल टू लगाया ई पावर माइनस का आई जेड मिला, फिर माइनस लगाया ई पावर माइनस और माइनस प्लस हुआ तो प्लस का आई जेड मिला होल डिवाइडेड बाई यहाँ लिखते हैं 2i। तो स्टूडेंट जो साइन थीटा का फार्मूला होता है इसमें ई की पावर प्लस आई थीटा वाला टर्म पहले होता है, तो यहाँ पर ई पावर प्लस आई जेड वाला टर्म पहले लिखेंगे, यानी माइनस साइन को कॉमन ले लें, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस ई पावर आई जेड, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का टर्म होगा, ये माइनस का होगा, ई पावर माइनस का आई जेड और होल डिवाइडेड बाई में 2i। अब स्टूडेंट इससे कंपेयर करके देखें, आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2i तो साइन थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह केवल जेड हो गया है, तो इस तरीके से ये जो आंसर आया है ये लिखा हुआ माइनस का साइन ऑफ जेड। तो इस तरीके स्टूडेंट हम लेके चले थे साइन माइनस जेड, आंसर आया माइनस साइन जेड, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ माइनस जेड इक्वल टू माइनस का और ये मिल जाएगा साइन जेड। तो ये प्रूविंग थी इसकी। अब इसका यहाँ पर थर्ड प्रूफ देखते हैं। तो अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट प्रूव करना है। थर्ड पॉइंट प्रूव का हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आसानी से प्रूव हो जाएगा। जो बड़ा पोर्शन होता है उसको लेके चलते हैं तो छोटा पोर्शन आसानी से आ जाता। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस अल्फा इंटू यहाँ पर कॉस बीटा प्लस फिर यहाँ पर लिखते हैं साइन अल्फा इंटू यहाँ पर लिखते हैं साइन बीटा। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये हम इसका राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं RHS इक्वल टू, सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, कॉस अल्फा के फार्मूले से कॉस थीटा का जो फार्मूला लिखा हुआ है तो ई पावर आई अल्फा प्लस यहाँ पर लगाया ई पावर माइनस का आई अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से कॉस बीटा का लिखते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ई पावर आई बीटा प्लस ई पावर यहाँ पर माइनस का आई बीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 आता है। इसके बाद यहाँ प्लस साइन लगाएंगे। अब साइन अल्फा की वैल्यू साइन थीटा के फार्मूले से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर आई अल्फा माइनस ई पावर माइनस का आई अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2i। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर बीटा, साइन बीटा की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ई पावर आई बीटा माइनस ई पावर माइनस का आई बीटा होल डिवाइडेड बाई में यहाँ पर आ जाएगा 2i इक्वल टू लगाया। सॉल्व करते हैं 1/2 का इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। ई पावर आई अल्फा का इसमें इंटू करेंगे तो इंटू करने पर पावर में पावर ऐड हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ई पावर आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। जब इसका इसमें इंटू करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से आ जाएगा ई पावर आई अल्फा माइनस आई बीटा, आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट इसका इंटू इसमें करेंगे तो यानी कि यहाँ पर प्लस का टर्म आएगा ई पावर माइनस आई अल्फा प्लस आई बीटा, तो माइनस आई अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो अल्फा पॉजिटिव मिलेगा और आई यहाँ से कॉमन लेने के बाद माइनस के साथ तो माइनस का बीटा मिल जाएगा। इसका इंटू जब स्टूडेंट इसमें करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा ई पावर माइनस आई अल्फा और माइनस आई बीटा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा दोनों टर्म प्लस के यानी अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से इतना मिला। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे लेकिन आई इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1
तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आएगा और 2 का इंटू 2 में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। ई पावर आई अल्फ़ा का इसमें इंटू करना है तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा ई पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस के साथ मिलेगा ई पावर आई अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का मिलेगा टर्म ई पावर माइनस आई अल्फ़ा और प्लस आई बीटा, यानी कि इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस का और बीटा माइनस का मिलेगा, माइनस आई अल्फ़ा और प्लस का आई बीटा। जब स्टूडेंट इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का माइनस में करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा प्लस का टर्म ई पावर माइनस आई अल्फ़ा और ई पावर माइनस आई बीटा। तो यहाँ पर ई पावर माइनस आई दोनों में बाहर निकाल दिया तो यहाँ मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम माइनस का इसमें इंटू कर दें तो यानी कि अगली लाइन यहाँ पर लिखते हैं 1/4 टोटल से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1/4। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ई पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से आ जाएगा प्लस ई पावर आई, इसको लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस ई पावर माइनस का आई अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आई यहाँ से लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस का ई पावर माइनस का आई और अल्फ़ा प्लस बीटा। इतना आया। अब स्टूडेंट माइनस का इसमें इंटू कर देंगे, 1/4 टोटल के बाहर आ गया तो ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी ई पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर माइनस का इंटू करेंगे प्लस आ जाएगा तो इसको लिखेंगे ई पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर यहाँ पर माइनस का इसमें इंटू करेंगे तो ये प्लस का टर्म आ जाएगा ई पावर माइनस का आई और ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी अल्फ़ा माइनस बीटा। और फिर लास्ट टर्म आ जाएगा प्लस का इसमें इंटू करेंगे माइनस का तो माइनस का आ जाएगा माइनस आई और यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी इस माइनस का इसमें इंटू करेंगे तो हर टर्म प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आया। अब यहाँ पर देखते हैं ई पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा, ये टर्म प्लस का है और यहाँ पर ई पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं ई पावर माइनस आई, इसको टर्म को देख लें और यहाँ पर इस टर्म को देख लें, ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं और यहाँ पर भी देख लें ये दोनों टर्म यहाँ पर भी पॉजिटिव हैं तो ये डबल हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो टर्म माइनस का लिखा हुआ है ये टर्म प्लस का लिखा हुआ है तो स्टूडेंट इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को हम कैंसिल कर देंगे। तो अब ये जो टर्म बचते हैं यहाँ से इतना और ये टर्म यहाँ से ये टर्म बचता है तो ये डबल हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2 टाइम्स 2/4 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ई पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा तो इसको लिखते हैं ई पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस ई पावर माइनस का आई अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब स्टूडेंट इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आ जाएगा ई पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस ई पावर माइनस आई अल्फ़ा माइनस बीटा, ई पावर माइनस का आई, इसको यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा। और स्टूडेंट यहाँ पर 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब देख लें अगर ये थीटा लिखा हुआ है तो ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ये कॉस थीटा का फार्मूला लिखा है तो स्टूडेंट यहाँ से ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये कॉस ऑफ थीटा की जगह लिखा है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो यही इसका राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है और यही हमें प्रूव करना था कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट। आज इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है अगले एक्सरसाइज में, आप लोगों को कुछ नया भी सीखने के मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके।
इस वीडियो में आज यहीं तक, दैट्स ऑल।